लगता है। हाँ चलिए, देखो कक्षा 6 की एक ये किताब है हमारा राजस्थान। ये किताब अभी 2026 में नई पब्लिश हुई है, जिसमें 41 जिलों के हिसाब से इस किताब को दिया गया है। ये वो किताब है जो आपको लेनी है और इसी किताब से पूरा करना है। मैंने इस किताब की कोई स्लाइड यहाँ पे नहीं ली है। ये किताब मैं भी इसी किताब से ही आपके सामने पढ़ूंगा और आपको भी इसी किताब से पढ़ते हुए जो जो चीज़ें याद रखने वाली है, करने वाली, वो अपन सारी बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है। कुल 13 चैप्टर इस किताब में दिए हुए हैं। उन 13 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अध्याय 1, और अध्याय 1 का नाम है राजस्थान का परिचय। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब आती है। और राजस्थान एक परिचय का परिचय नहीं, राजस्थान एक परिचय। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। टोटल 13 चैप्टर इसमें दे रखे हैं और इसकी इंडेक्स भी इसके अंदर बनी हुई है और आपके पास जो किताब है उसमें भी इसकी इंडेक्स है। तो अपन शुरुआत करते हैं किससे? चैप्टर 1 से। जो जो इम्पोर्टेंट और याद करवाने वाली चीज़ें होगी वो मैं यहाँ याद करवा लेंगे। इसको यहाँ नहीं जोड़ने के पीछे वजह सिर्फ ये है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई ऑनलाइन देख रहा है तो भी ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए और ऑफलाइन के पास भी ये किताब होनी चाहिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान एक परिचय। पहली लाइन देखो, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखो ये कह रहा है कि जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका मतलब कोई दूसरे नंबर पे भी होगा, तीसरे पे भी होगा, चौथे पे भी होगा। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि बाकी बचे हुए 6 कौन से हैं और उन 6 का ऑर्डर क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो एक वर्ल्ड मैप जोड़ दिया है। इस मैप से अपन सीखेंगे। देखो यहाँ पे ये भारत है। ठीक है। ये भारत है और अपन एशिया में आते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। एशिया जो ये बना हुआ है वो कौन से नंबर पे है? फर्स्ट, सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर पे ये वाला महाद्वीप देखो, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। वापस देखो, पहले नंबर पे ये वाला महाद्वीप एशिया, दूसरे पे ये अफ्रीका। फिर इस तरफ आ जाओ, ये तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का राष्ट्रपति है? नॉर्थ का। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो नॉर्थ अमेरिका में आने वाला एक देश है। जैसे नरेंद्र मोदी कहाँ के प्रधानमंत्री है? एशिया के नहीं ना। कहाँ के प्रधानमंत्री है? भारत के। ठीक वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में एक देश है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे कौन? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। हो गए 4। 5वें नंबर पे ये जो नीचे महाद्वीप दे रखा है अंटार्कटिका, ये है 5वें नंबर पे। ठीक है। 5वें नंबर पे क्या? अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे ये वाला महाद्वीप देखो, यूरोप। ठीक है। फिर से देखो, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा मिलके महाद्वीप का नाम तो है ओशिनिया। क्या महाद्वीप का नाम है? ओशिनिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, उसमें सबसे बड़ा द्वीप या सबसे बड़ी जो जगह है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो पूरा ऑर्डर याद हुआ? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, जैसे भी बोलना है बोल सकते हो। रहेगा याद? ठीक है। तो पहली लाइन अपन को ये बता रही थी कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अपन ने 6ठी क्लास की किताब में, मतलब जो 6th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके हिसाब से याद ना रखे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इस चीज को और सीख लिया कि वो कहाँ पे है, बाकी का ऑर्डर क्या है। ठीक है। तो आगे बढ़े। इसमें हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं
तो देखो ये एशिया महाद्वीप है, ये दक्षिण नीचे होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये उत्तर, ये वाला दक्षिण, इधर पूर्व और ये पश्चिम। तो हम एशिया के दक्षिण में कौन सा देश? भारत इसमें है। तो ये पहली जो 2 लाइनें हैं वो ठीक कह रही है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। ठीक है, भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत क्या है? एक संघ है। और उस संघ में क्या क्या आते हैं? उस संघ में 28 तो है राज्य और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के नक्शे की सीरीज में अपन इनको भी याद कर लेंगे कि 28 राज्य कौन कौन से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे लाइन पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब अपन को किससे मिल जाएगा? इस वाले चैप्टर से मिल जाएगा। तो चलो कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये किसका नक्शा है? भारत का। इसमें हम जिस राज्य में रहते हैं वो है राज्य ये वाला। क्या नाम है राज्य का? राजस्थान। ठीक है, भारत के नक्शे में राजस्थान आपको दिख रहा है। ठीक है, अब चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान। आजादी के बाद वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। देखो क्या हुआ था, आजादी के बाद 1948 से लेके 1956 तक क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण। यहां ये जो शब्द लिख रखा है एकीकरण, इसका मतलब समझो। एकीकरण शब्द का मतलब है राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसको मिला के क्या किया गया? एक बनाया गया। तो ये जो राजस्थान था 1948 के टाइम, उसमें 19 तो थी रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 3 थे ठिकाने। ठीक है, और एक अजमेर मेरवाड़ा था केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने के लिए 1948 से लेकर 1956 तक एक लंबी एकीकरण की यात्रा चली थी, जिसके फलस्वरूप जो आज का राजस्थान आप देख रहे हो या इनको मिला के जो राजस्थान बना, एकीकृत राजस्थान, वो सामने आया था। ठीक है, तो इस बुक में जो पहला चैप्टर था वो अपन ने पूरा अच्छे से देख लिया, मतलब पहला पेज जो था पहले चैप्टर का। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक मैप दिया हुआ है, राजस्थान का मैप है दूसरे पेज पे, और ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। चलो भारत का मैप चित्र था, ये देखो यहां पे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिल रही है? पाकिस्तान से। और आप लोगों को तो मैंने याद करवा रखा है, कितने जिले? 5 थे। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये 5 जिले किसे सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान से। इसके अलावा इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है, देखो उसमें कहा है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो देखो पड़ोसी राज्यों में यहाँ पे कौन है? पंजाब, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। फिर यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। यानी कितने राज्य? 5 राज्य। ठीक है, यही चीज इसमें लिखी हुई है और ये नक्शा अच्छे से बना हुआ है। ये नक्शा मैं आपको पूरा याद करवा चुका हूँ। 41 के 41 जिले आपको पूरे याद है, संभाग वाली चीज भी आपको याद है,
और बॉर्डरिंग कौन कौन से है, किस किस के साथ सीमा लगाते हैं, ये भी याद है। इस पे अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ये देख लेंगे। ये नक्शा है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो दो पेज देख चुके हैं अपन, इसमें क्या क्या था। अब आप ये देखिए, तीसरे पेज में लिखा हुआ है कि आओ अभ्यास करें। किस चीज का अभ्यास करें? राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। यानी आपको एक इंडेक्स तैयार करनी है जिसमें राजस्थान के क्या हो, 41 जिले हो। कर लेंगे, अभी करते हैं। राजस्थान का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम बताओ, ये बताना है। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये 3 टास्क अपन को दिए हैं। तो एक बार राजस्थान के नक्शे में चलते हैं और इस टास्क को पूरा करते हैं। ये राजस्थान का नक्शा मैंने खोल लिया। पहला, राजस्थान के 41 जिलों की सूची बनानी है, तो इसको एक बार पूरा भर लेते हैं। 41 जिलों की सूची बन जाएगी। कहां से शुरू करेंगे? श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, भूले तो नहीं हो ना, फिर फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़, ये वाला भीलवाड़ा, सावास, ये कोटा, झालावाड़, बारा, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। कितने हो गए? 28। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो पहला जिला सलूम्बर, ठीक है। दूसरा राजसमंद, पाली, जोधपुर, बालोतरा, नागौर, डीडवाड़ा कुचामन, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। पूरा क्लियर। अब उन 3 क्वेश्चनों पे आते हैं कि वो क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान के 41 जिलों की सूची बनाइए। सूची आप बना चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सबसे उत्तरी। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी कौन है? श्री गंगानगर। रहेगा ध्यान कि कोई डाउट? राजस्थान का सबसे दक्षिणी बांसवाड़ा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। देखो ये सारे, ये फायदा है वो 41 की एक बार अपन ने प्रैक्टिस कर ली। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे पूर्वी धौलपुर। रहेंगे याद? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं? 5 जिले हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। हुए तीनों सवालों का जवाब? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो एक हेडिंग दी है, स्थिति एवं विस्तार, यानी राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या क्या है, ये बात की है। तो देखो उसमें लिखा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। चलो भारत के नक्शे पे चलो, देखते हैं ये सही बोल रहेगा। ये रहा भारत का नक्शा, ठीक है। उत्तर कौन सी दिशा होती है? ऊपर, और पश्चिम इस तरफ। तो भारत के नक्शे में देखो, अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो ये किस तरफ है? भारत के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है ना।
नॉर्थ वेस्ट में है, तो पहली लाइन ठीक है। राजस्थान कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में है। आगे बढ़ो, भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखो यहां पे एक चीज अपन सीखते हैं, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इस पूरी की पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन खींच दी गई और उसको बना दिया गया 0 डिग्री, या इसको क्या बोलते हैं? भू मध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी और बीचों बीच है तो नाम रख दिया भू मध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक रेखा बना दी 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर बना दी 23.5 डिग्री साउथ। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और इस रेखा का नाम दे दिया मकर रेखा, ठीक है। इस तरीके का काम कर दिया। तो पूरी पृथ्वी को क्या किया? ऐसे समानांतर रेखाओं में बांट दिया, ठीक है। तो इसको तो नाम दिया गया अक्षांश। क्या नाम दिया गया? अक्षांश। ऐसे पृथ्वी को, समय को इस तरीके से खड़ी रेखाओं में बांट दिया। यहां से स्टार्ट किया, एक मिनट, हाँ, ये सारी जियोग्राफी की चीजें हैं, अपन 6th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और ऐसे तो ये जो रेखाएं थी, इन रेखाओं को क्या कहा गया? देशांतर, ठीक है। तो जो इस तरीके से लाइन है उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ऐसे जो लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, वो अपन यही सीख लेते हैं। आपकी इस किताब में तो नहीं है, लेकिन आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि सूर्य की रेखाएं कहां तिरछी चमकती है। तो जो सूर्य है वो यहां से लेके यहां, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत रहता है, समझे? मतलब सूर्य यहां है अभी भूमध्य रेखा पे, इधर जाएगा यहां तक जाके वापस उधर, उधर से वापस यहां, इन्हीं के बीच में रहता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, भारत है वो यहां गई है, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर, सॉरी एक मिनट, भारत राजस्थान में से कर्क रेखा निकलती है तो यहां कहीं है ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर कर्क रेखा दे रखी है ये राजस्थान से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले वहां से निकलती है, ठीक है। तो अब ये चीज आप देखो कि ये वाली रेखा है, यहां से वो निकलती है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सूरज यहां से लेके यहां तक चलता है, तो यहां पे भी सूरज लंबवत आएगा। और लंबवत का मतलब ये नहीं है कि धूप नहीं आएगी, धूप तो आएगी। जैसे अगर आपने एक टॉर्च को इस तरीके से कर रखा है तो लंबवत तो टॉर्च यहां पड़ रही है, लेकिन टॉर्च की लाइट यहां पे भी तो होगी, कम होगी लेकिन लाइट तो होगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे दूर जाओगे इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उन पे तो लंबवत चमक जाएगा, बाकी जो दूर बच गए वो लंबवत नहीं चमकेगा, तिरछा चमकेगा। चलो वो चीज अब मैं आपको और बता दूंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ में आ गया अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो अभी ये जो बोल रहा है कि राजस्थान, ये नक्शा ले लेते हैं कि राजस्थान है वो यहां से एक लाइन निकलेगी देशांतर वाली, जो बांसवाड़ा को टच करके आगे जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, ठीक है, मतलब यहां नीचे से। तो वो वाली रेखा है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही एक रेखा यहां से निकलेगी ऊपर से, श्री गंगानगर के बिल्कुल टॉप से, वो है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। रहेगा याद? ठीक है, फिर से याद करो। अगर ये हमारा राजस्थान है तो यहां से जो जो रेखा निकल रही है उस रेखा का 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कितना? 23 डिग्री 3 मिनट। यहां जो श्री गंगानगर से ऊपर से निकलेगी उसका क्या होगा? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। रहेगा याद कि कोई डाउट? पक्का? तो देखो
इसमें लिखा हुआ है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों ही उत्तरी है, ये भी उत्तरी वो भी उत्तरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां देखो देशांतर, देशांतर वाली लाइन मैंने आपको बताया कैसी लाइन होगी, खड़ी लाइन होगी ऐसी। तो यहां पे जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों ही पूर्वी है, ये ध्यान रखना है। और यहां कौन सी होगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर से देखो अक्षांश कहां से कहां तक, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, वो क्या है अक्षांश, ये देशांतर, ठीक है। जो इस तरीके से लाइन चल रही है वो अक्षांश, जो इधर ईस्ट से वेस्ट चल रही है वो देशांतर, रहेगा याद। चलो आगे बढ़ो। देशांतरों के मध्य स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, रहेगा याद 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका यह है 10.41% है, लिखा हुआ है आगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 10.41%, रहेगा याद ये भी। अब एक चीज देखो, इन्होंने ऐसा बोला है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई भी दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि राजस्थानियों का सीना चौड़ा है, ठीक है। यानी अपन जब भी पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वो वाली लंबाई क्या है ज्यादा, कितनी ज्यादा 869 और 826 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ आएगा, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 826। यहां क्या आएगा पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है 869। अभी इसी साल 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें सवाल था कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाइयों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, कर लोगे ना 869 माइनस 826 कितना आएगा 43 किलोमीटर। आसान चीज है, रह जाएगी याद। आगे पढ़ो। राज्य की कुल सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। देखो ये राजस्थान का नक्शा है, यहां से आप स्टार्ट करोगे, इस नक्शे के बॉर्डर पे घूमते जाओ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पूरे नक्शे के बॉर्डर पे घूम लोगे तो कितनी दूरी घूम लोगे 5,000। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो राजस्थान की सीमा पूरे में अगर घूम लोगे तो सीमा की लंबाई कितनी आएगी 5,920 किलोमीटर। अब ये 5,920 किलोमीटर में पाकिस्तान वाली भी साथ में है, और पाकिस्तान वाली कितनी है आगे दिया होगा 1,070 किलोमीटर है, वो आगे और आ जाएगा। तो अभी ये याद रहेगा 5,920 किलोमीटर। तो यहां से आने वाले इस पेज से क्वेश्चन आने वाले चांसेस है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है देख लीजिए। क्षेत्रफल कितना है 3,42,239, डेटा ये याद रखना है, ठीक है। तो आप भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 10.41%। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी, पूर्व से पश्चिम 869, दोनों में गैप 43 का, ये पूछा है। और एक वो अक्षांश वाला ध्यान रखना है, कहां से कहां तक 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, और वो कितना था 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है। बस इतना डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे ये बोल रहा है जिले एवं संभाग, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश को, राज्य को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया। मतलब एक राजस्थान बना, फिर राजस्थान के बाद प्रशासन अच्छे से कर सके इसलिए इसमें कितने जिले बना दिए 41 जिले। संभाग वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे संभाग बने,
ठीक है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखो ऐसा क्यों किया गया है, ताकि विकासात्मक कार्य अच्छे से किए जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को कितने जिलों में विभाजित किया गया? 41 जिलों में। फिर देखो, मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। देखो राजस्थान का मानचित्र देखो, इसमें पश्चिमी राजस्थान यानी इस तरफ वाले जिले बड़े हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं बड़े। ये कौन सा जिला? जैसलमेर, ये बीकानेर, ये बाड़मेर, बड़े बड़े जिले हैं, ठीक है। फिर वो एक चीज बोल रहा है, देखो क्षेत्रफल, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। रहेगा याद कि नहीं रहेगा? एक और क्या खास चीज अपन ने जैसलमेर की देखी थी कि ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला भी तो यही है। फिर आगे देखो, पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। ये वाला है डीग, ये राज्य का क्या है? सबसे छोटा जिला। रहेगा याद? जब ये नहीं था तो कोई और जिला था, अब ये नया जिला बन गया तो ये सबसे छोटा है। कौन सा? डीग। रहेगा याद? पहले धौलपुर हुआ करता था, अब डीग है, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सा जिला है? धौलपुर। क्या खास बात है इसकी? सबसे पूर्वी जिला है ये। तो दो फैक्ट यहां से फिर से याद रखो। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा डीग। पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41%। रहेगा याद? जैसलमेर, डीग। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है वो। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय, क्या क्या? सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर में, क्योंकि सूरज इस तरफ से ही आएगा। और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होगा? दोनों यही होंगे। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा? सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होगा? और सबसे पहले दोनों कहां होंगे? धौलपुर में। रहेंगे याद कि कोई डाउट? उसके बाद ये बोल रहा है कि राज्य को 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है। उसके बाद एक ये देखो टेबल बनी हुई दिख रही है आपको, जिसमें राजस्थान के 7 संभागों की क्या है? नाम दे रखे। याद है आप लोगों को? मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा लेते हैं ताकि ये काम भी हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये सारी चीजें मिटा देता हूं। और संभाग वाइज 7 संभाग आपको मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार फिर से मैं करवा देता हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले संभाग कौन सा लेता है? बीकानेर। कितने जिले बीकानेर संभाग में? 4। याद है आपको अच्छे से? कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। आपकी उस टेबल में देखो तीसरे नंबर पे संभाग दे रखा है बीकानेर। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ है 4 जिले। फिर मैंने आपको कौन सा संभाग याद रखने के लिए कहा था? जोधपुर। कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन से? जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली। रहेंगे 8 याद? कितने जिले? 8, ठीक है। आप उसमें संख्या नहीं लिख रखी है, लेकिन आगे देखोगे तो जिले 8 दिए हुए हैं। वापस मैंने तीसरे नंबर पे आपको कौन सा संभाग बताया? उदयपुर। कितने जिले? 6, 7 जिले। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, राजसमंद। गिनो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। 7 उदयपुर में। उसके बाद अगला संभाग मैंने आपको कौन सा बताया? सीधा आ जाओ, कौन सा संभाग? कोटा। कितने जिले? 4। कौन कौन से? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। रहेंगे याद? फिर मैंने आपको कौन सा संभाग बताया? कितने जिले? भूल गए? 5। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर,
भरतपुर और डीग रहेंगे याद। फिर कौन सा संभाग बताया? जयपुर। कहाँ है जयपुर? जयपुर। कितने जिले? 7 जिले। इसमें भी कौन कौन से? तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ। देखो डीग के बाद ये अलवर, ये खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू और दौसा। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 रहेंगे याद 7। फिर आखिरी संभाग मैंने कौन सा बताया? कितने जिले? 6। अजमेर के साथ अजमेर का भाई ब्यावर, उससे जो अलग हुआ नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन। 4 हो गए। नीचे कौन सा बच गया? भीलवाड़ा। और एक जयपुर से नीचे वाला कौन सा बच गया? टोंक। तो ये जो टेबल थी वो भी मैंने आपको याद करवा दी। ठीक है, कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि आओ अभ्यास करें। राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित कीजिए। तो 7 संभागों के मुख्यालय आपको याद है? कर लोगे ये चीज भी? आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित है, आपके आसपास संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। सारे जिले आपको पता है कि कौन सा किस संभाग में है। अब आखिरी एक्सरसाइज इसके अंदर है पड़ोसी राज्य एवं देश। ठीक है, तो राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और देश कौन सा? पाकिस्तान के साथ कितने जिले? 5। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। वो ये बोल रहा है कि आपको ये भी याद होने चाहिए। चलो ये भी कर ही लेते, इसी नक्शे में कर ले। इसको मैं इरेज करके वापस कर देता हूं। अब अपन को क्या करना है? राजस्थान की सीमाओं पे जो जो जिले स्थित है उनकी बात करते हैं। पहला चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो अपन कर चुके हैं, बस उनको वापस देखना था। लेकिन एक बार ये वाली एक्सरसाइज है, इसको भी अपन वापस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो वो 5 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। हो गए 5। फिर देखो इन्हीं के 5 के बारे में लिख रखा है। देखो राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग कितनी है? 1070 किलोमीटर। और पूरी कितनी थी? 5920 किलोमीटर। तो ये तो सीमा है कुल। अंतर्राष्ट्रीय कितनी? 1070 किलोमीटर। इस सीमा का क्या नाम? रेड क्लिफ रेखा। अगर सिर्फ अंतरराज्यीय पूछ ले तो ये इसमें से माइनस कर दोगे, करके देखो कितना आ रहा है? 4850 आ जाएगी। तो सिर्फ राज्यों के साथ सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। कुल 5920 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय कितनी? 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय वाली की नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वाली का रेड क्लिफ रेखा। कब निर्धारित हुई थी ये? जब देश आजाद हुआ था 1947 में, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब ये हुई थी। ठीक है, फिर आप एक नीचे देखिए पेज नंबर 4 पे आपके एक टेबल बनी हुई है कि राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का नाम। ठीक है, तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। तो ऊपर से स्टार्ट हो जाए। यहाँ कौन सा राज्य है? पंजाब। तो पंजाब राज्य में ये 2 जिले भर दो, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हुआ पंजाब राज्य कंप्लीट। फिर हरियाणा। कितने जिले भरोगे हरियाणा में? 8। भूल गए? कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा। कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा, अलवर और डीग। गिन के देखो, हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, कोटपुतली बहरोड 5, अलवर 6, खेड़तल तिजारा 7 और डीग 8। रहेगा याद? उसके बाद का उत्तर प्रदेश कितने जिले? कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर। लिख दोगे ये भी नाम इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश
कितने जिले हैं? 11 कहाँ से लेके आगे? 10 जिले। करो स्टार्ट। ये कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के बाद करौली, फिर कोटा, फिर बारा, झालावाड़, ये चित्तौड़गढ़ आ जाएगा ये वाला, फिर भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। हो गए? पक्का? गिन लो, यहां से स्टार्ट करो। डी धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। और आखिर में कौन टच करता है यहाँ पे? गुजरात। कितने जिले? 6। कहां से? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से इस तरफ डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, हो गए उसके 6 जिले। तो ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी कर ली आपने। ठीक है, फिर दूसरी तरफ चलो, उसके पेज नंबर 5 पे 3 शब्द लिखे हुए जिनका मतलब आपको बताया है। एकीकरण। एकीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था, छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक किया गया था, तो वो चीज क्या है? एकीकरण। फिर संभाग, क्या बताया था? राजस्थान एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है, इसके प्रशासन को सुचारू रूप से यानी अच्छे से करने के लिए अलग अलग संभागों में बांटा गया। कितने संभाग ये भी मैंने आपको बताया। एक मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इस केंद्र शासित का मतलब बताया हुआ देखो, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार के द्वारा शासन किया जाता हो, जहां पे शासन कहां से होता है? दिल्ली से। जैसे भारत में अभी भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद है कौन से 8? नहीं याद? चलो वो मैं आपको जो करवा दूंगा, मैं याद करवा दूंगा। 8 है, वो भारत के नक्शे में 4 ऊपर की तरफ है, 4 नीचे की तरफ है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। इस चैप्टर में अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनको देखो। पहला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा? डीग। बताया था मैंने आपको। फिर राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41। बोलने की जरूरत नहीं है ना, सुना सकते हो ना 41। ठीक है, 28 वो और 13 अंदर वाले। फिर श्री गंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है और बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला है। पूर्वी कौन सा है? धौलपुर। पश्चिमी जैसलमेर। राज्य की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 4850, 4,850 किलोमीटर। फिर देखो, अति लघुरात्मक प्रश्न में एक प्रश्न दिया, रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं? पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो रेड क्लिप। कितनी लंबाई? 1070। कब निर्धारित हुई? 1947। ठीक है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताओ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए। पंजाब ऊपर से स्टार्ट होना है, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। वो भी याद रखो। पंजाब के साथ कितने जिले सीमा? 2, हरियाणा के साथ 8, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10, गुजरात के साथ 6। ठीक है, अगला लघुरात्मक प्रश्न देखो, लघुत्तरात्मक है जो। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया और उनके नाम लिखो। 7 संभाग। नाम? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो विस्तार तो मैंने आपको बताया था, कितना है? ऐसे विस्तार कितना है राजस्थान का? 826। और ऐसे नहीं, उल्टा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कितना है? छाती चौड़ी है ना, 869। ऐसे 826। और विस्तार में और क्या बताना है? उत्तरी अक्षांश कितना था यहाँ पे? 3 मिनट। ऊपर कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। इस तरफ कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये स्थिति और विस्तार बता दोगे। स्थिति में और क्या बता सकते हो? भारत के उत्तर और पश्चिम बताया था ना, भारत के किस तरफ है? तो भारत के उत्तर और पश्चिम में है। तो ये था पहला चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा? राजस्थान एक परिचय। ठीक है,
इसमें स्लाइड की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ, कि आपके पास ये मूल किताब होनी चाहिए और इसी मूल किताब से अगर आप इसके साथ इस चीज़ को देख लोगे तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। तो क्या टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ देखो, चलो तो अभी 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो जो बाकी बचे हुए 12 चैप्टर है वो अपन एक एक वीडियो में और कर लेंगे। फिर किसी दिन सैटरडे या संडे को एक लंबी मैराथन रख के इसका फिर से एक बार और रिवीजन भी कर लेंगे। और ऐसे ही जो पार्ट 1 अभी ये क्लास 6 में है, फिर क्लास 7 में पार्ट 2 और क्लास 3 में पार्ट 8 है, उन सबको अपन अच्छे से देख लेंगे। चलिए, धन्यवाद।